दोस्तों, अगर आप लोग अपने गुलाब के पौधों को स्वस्थ और आने वाले समय में उनसे ढेरों फूल लेना चाहते हैं तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि अभी अगस्त के लास्ट में या सितंबर के शुरू में आपको अपने गुलाब के पौधों में ऐसे कौन से 5 ज़रूरी कामों को करने के साथ में कौन सी ऐसी फर्टिलाइज़र्स देनी है जिससे बरसात की वजह से आपके ख़राब हो रहे पौधे फिर से हरे भरे और फूलों को देने के लिए तैयार हो जाएं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो दोस्तों, अब अगस्त का लास्ट है और बरसात काफ़ी कम हो गई है, यानी कि बरसात का सीज़न अब धीरे धीरे जा रहा है और 15 सितंबर तक पूरी तरीके से बरसात खत्म हो जाती है। लेकिन जब ज़्यादा बरसात होती है तो अक्सर गुलाब के पौधों में कई तरीके की बीमारी और फंगस लग जाती है, पत्तियाँ पीली हो जाती हैं, जिसकी वजह से पौधे अक्सर ख़राब हो जाते हैं। लेकिन अगर इन कामों को कर दिया जाता है और इस तरीके से फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल अभी कर लिया जाता है तो फिर वही ख़राब हो रहे पौधे एक बार फिर से स्वस्थ होकर फूलों को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो गुलाब के पौधे पर जो सबसे पहला काम करना है वो, जैसे ही आपके गमले की मिट्टी आपको सूखी नज़र आए, आप अपने गमले की मिट्टी की अच्छी तरीके से धीरे धीरे करके गुड़ाई कर दें। क्योंकि दोस्तों, अभी तक बरसात के कारण ऊपर की जो लेयर थी मिट्टी की वो काफ़ी टाइट हो गई थी और इस वजह से गमले की नीचे की मिट्टी काफ़ी गीली है, क्योंकि मिट्टी में हवा नहीं पहुंच पा रही है। और जैसे ही आप गमले की मिट्टी की गुड़ाई करेंगे वैसे ही हवा नीचे तक जाने लगेगी और गमले की मिट्टी सूखने लगेगी, जिसकी वजह से आपका पौधा अभी तक ग्रोथ जो नहीं कर पा रहा था वो जैसे ही इसकी जड़ों में ऑक्सीजन पहुंचने लगेगी, पौधा आपका फिर से एक्टिव होने लगेगा। इसके अलावा गुड़ाई कर देने से पौधा ओवर वाटरिंग से भी बच जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स, अगर गुड़ाई नहीं करेंगे तो जब आप ऊपर से पानी डालेंगे तो चूँकि नीचे की मिट्टी काफ़ी गीली है, इस वजह से पानी नीचे ड्रेनेज होल से नहीं निकल पाएगा और वो पौधों की जड़ों के पास में इकट्ठा होता रहेगा, जिसकी वजह से पौधे की जड़ों में फंगस लग जाएगी। दूसरा काम आपको करना है कि पौधे की मिट्टी में अगर किसी भी तरीके का कोई खरपतवार या फिर ख़राब पत्ती या सूखे हुए फूल हैं तो उनको मिट्टी से तुरंत हटा दीजिए। इसके अलावा बरसात की वजह से अगर उसकी ऊपरी लेयर पर हरे रंग की काई सी लगी है तो उस लेयर को भी तुरंत पौधे की मिट्टी से हटा दीजिए, क्योंकि जब आप गुड़ाई करेंगे और इन चीज़ों को अगर नहीं हटाएंगे तो वो आगे चलकर मिट्टी में फंगस का कारण बन जाएंगे। इसके बाद अब तीसरा काम आपको करना है अपने गुलाब के पौधे की सफाई करना। तो फ्रेंड्स, अभी तक गर्मी की वजह से गुलाब के पौधे पर कोई काम नहीं हुआ था, इसलिए सबसे पहले जो गुलाब के पौधे पर गर्मी में फूल आए हुए हैं और वो सूख चुके हैं, उन फूलों को काटकर पौधे पर से हटा दीजिए। या फिर कोई डालियां सूख गई हैं, कोई ख़राब पत्तियां हैं तो उनको भी पौधे पर से हटा दीजिए, क्योंकि अगर इन्हें हटाएंगे नहीं तो ये सब पौधे पर अब फंगस का कारण बन जाएंगे। अब इसके बाद आपने जहाँ जहाँ से इन चीज़ों को हटाया है वहाँ पर आप कोई अच्छी तुरंत फंगीसाइड का लेप लगा दीजिए, क्योंकि कटे भाग पर तुरंत फंगस गुलाब के पौधे पर लगती है। तो इस तरीके से इन चीज़ों को हटाने से आपको अपने गुलाब के पौधे पर 2 फ़ायदे नज़र आएंगे। पहला फ़ायदा आपको दिखेगा कि अगर पत्तियों में या डालियों में या सूखे फूल में किसी तरीके का कोई इंसेक्ट वगैरह है तो वो पौधे पर से हट जाएगा। और दूसरा फ़ायदा आपको नज़र आएगा कि आपने जहाँ जहाँ से इन डालियों को या फूलों को हटाया है वहाँ से आगे चलकर इसमें मल्टीपल ब्रांचें निकलेंगी, जो आगे चलकर फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाएंगी। चौथा काम है इस पौधे को फर्टिलाइज़र देना। तो गुलाब के पौधे को अभी सितंबर के महीने में कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं देनी है। अभी इसको सिर्फ ऐसी फर्टिलाइज़र देनी है जिससे कि पौधे की रूट सिस्टम मजबूत हो जाए और पौधा रुकी हुई ग्रोथ को स्टार्ट कर सके। इसके अलावा अगर मिट्टी में किसी तरीके की फंगस या इंसेक्ट लगे हैं तो वो मिट्टी से हट जाएं। तो सबसे पहले आपने अपने पौधे की मिट्टी की गुड़ाई कर दी है। अब इसमें कोई आप अच्छी फंगीसाइड जैसे कि राख, हल्दी, नीम की पत्ती सूखी हुई या फिर साफ़ फंगीसाइड जो भी आपके पास हो वो 1 चम्मच मिट्टी में अच्छी तरीके से मिला दें, जिससे कि अगर किसी तरीके की मिट्टी में या इसकी जड़ों में फंगस है या लग रही है तो वो हट जाए। फंगीसाइड देने के बाद में आप वर्मी कंपोस्ट खाद या फिर गोबर की खाद को ले लें।
तो अगर आपका गमला 10 से 12 इंच का है तो 2 मुट्ठी इस खाद को मिट्टी में अच्छी तरीके से मिला दें, क्योंकि दोस्तों ये दोनों ही फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स हैं और ये पौधों पर NPK का काम करती हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तीनों चीज़ अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो जब आप यहाँ पर गुलाब के पौधे को इस समय ये फर्टिलाइज़र देंगे तो आपके पौधे की जड़ें मजबूत होंगी, साथ में जो पौधे की रुकी हुई ग्रोथ है वो नाइट्रोजन की वजह से स्टार्ट हो जाएगी और पौधा आपका मजबूत होने लगेगा। अब इसमें सादे पानी की जगह पर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वाला पानी डालेंगे। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आप अपने पौधों के अनुसार तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 1 लीटर में तैयार कर रही हूँ। तो 1 लीटर साफ़ पानी लिया है, उसमें 3 ml सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र को डाल लिया है और फिर इस पानी को डाइल्यूट कर लिया है। और डाइल्यूट करने के बाद में सादे पानी की जगह में इस पानी को हम गुलाब के पौधे में डालेंगे, क्योंकि इसमें 40 ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि किसी अन्य फर्टिलाइज़र्स में नहीं होते हैं। और जब इसका पौधे पर इस्तेमाल किया जाता है तो उस पौधे का संपूर्ण विकास अच्छी तरीके से होता है। लास्ट में 5वां काम फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना है। तो 1 लीटर आप साफ़ पानी ले लें, उसमें 5 ml आप नीम ऑयल का या फिर आधा चम्मच कोई अच्छी फंगीसाइड डालकर हर 8 से 10 दिन के अंतर पर पौधे पर अच्छी तरीके से घुमा कर चारों तरफ, उसकी पत्तियों के नीचे ऊपर सब तरफ इस तरीके से स्प्रे अगर करते हैं तो अगर पौधे पर किसी तरीके का इंसेक्ट या फिर फंगस वगैरह लग रही है तो फ्रेंड्स वो लगेगी नहीं और आपका पौधा अगले सीज़न के लिए तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे ऐसे 5 काम जिन्हें कि अगर आप सितंबर बीतने से पहले अपने देसी या हाइब्रिड जो भी गुलाब के पौधे हैं उन पौधों पर कर लेते हैं तो आने वाले सर्दी के मौसम में आपको अपने गुलाब के पौधे पर ढेरों फूल देखने को मिलेंगे, साथ में आपके पौधे भी काफ़ी हेल्दी और हरे भरे हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।